से बहुत सारे लोगों को आपकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग यहां से ठीक होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस वक्त मैं और आप आस्ताना अलिया कलर सईदा पे खड़े हैं और थोड़ी देर पहले जिस वक्त बादशाह सरकार तशरीफ लाए, आप लोगों ने सुना देखा कि दुबई से आई हुई वो बच्ची अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सेहत कामला हाजला नसीब अता फरमाई, जिसने 40 लाख रुपया दुबई के अस्पतालों में खर्च किया लेकिन वहां ठीक न हो सकी। और वो बादशाह सरकार के पास जब पहुंचती है तो बादशाह सरकार अल्लाह का नाम लेकर उसे दम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता फरमा देता है। इसी तरह इस लेन से गुजरते हुए हमारे साथ मेरे और आपके भाई ये मेरे साथ खड़े हैं आस्ताना अलिया कलर सईदा पे, तो हम इनसे भी यही सवाल करना चाहता हूं मैं कि भाई आप लोग सरकार जी के पास कैसे आए और फिर किस मर्ज में मुब्तला थे और फिर अल्लाह ने आपको बादशाह सरकार के आस्थाने पे अल्लाह के महबूब के सदके कैसे शिफा अता फरमाई। हमें ये आप भी समाअत करें, खामोशी से सुने, इसलिए कि इंसान का अकीदा और ईमान मजबूत हो जाता है कि अल्लाह की जात जब शफा देने पे आए उसे कोई रोक सकता नहीं है। तो बादशाह सरकार का पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा देता है और अल्लाह दुआओं को सुनता है और अल्लाह मुश्किल कुशा है। आपकी खामोशी इसलिए अब ये मेरे साथ जो भाई खड़े हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगा और ये अपना तारफ अपनी बात करेंगे, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आस्थाने पे कितना अल्लाह का फजल और कितना करम है कि जो भी आता है अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस जगह से आप आए? गखड़ मंडी से। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज शाही है, गखड़ मंडी से मेरा तल्लक है। मैं पहली दफ़ा दम करवाने के लिए कलर सईदा पीर साहब के पास आया तो मैं बोल भी नहीं सकता था, मेरे खाने वाली नाली पे फालिज गिरा था तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता था उस वक्त। अभी मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से और पीर साहब की मदद से मैं लिक्विड हर चीज़ खा सकता हूँ, सुभान अल्लाह। और मैं पहली दफ़ा व्हील चेयर के ऊपर आया। अभी व्हील चेयर मेरे साथ आने वाले बस साथी मेरे साथ हुआ है कि मैं व्हील चेयर फेंक के आया हूँ, तो इधर मैं अपनी वाइफ के साथ आया तो बगैर व्हील चेयर के मैं जो है ना यहाँ आया हूँ। तो आपने दम कितने करवाए हैं? एक दम करवाया, आज दूसरा दम है मेरा। अच्छा, आपको फालिज था, व्हील चेयर पे आए थे आप? व्हील चेयर पे आया था, व्हील चेयर फेंक दी मैंने। तो आज जब आप आए हैं तो अपनी टांगों पर चल के आया हूँ मैं, अपने कदमों पे खुद चल के आए? ये आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ माशा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं तो है। कितने दम करवाए आपने? आज दूसरा दम है मेरा। आज दूसरा दम है। तो ये फालिज कितने अरसे से था? 1 महीने से, तकरीबन 1 महीने से फालिज था और साथ हार्ट अटैक का भी मसला था। हार्ट अटैक तो नहीं हुआ लेकिन फालिज जो मुझे गिरा वो खाने वाली नाली पे गिरा मुझे। अच्छा, खुराक की नाली पे फालिज था? हाँ, पहले दम से जाते हुए मेरी हिचकी नहीं खड़ी हो रही थी, घर पहुंचते हुए मेरी हिचकी खड़ी हो गई और मैं लिक्विड खाना शुरू हो गया। उस दिन से मैं लिक्विड खा रहा हूँ। तो अब खाना बिल्कुल ठीक ठाक खा रहे हैं? खाना बिल्कुल ठीक ठाक खा रहा हूँ। तो आज ये दूसरी हाजिरी है? आज दूसरी हाजिरी है मेरी। तो आप भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह आस्ताना अलिया कलर सईदा में आपकी हाजिरी हुई? मेरा नाम अकील है और मैं रवात के एक गाँव की शादी मोड़ा कोटियाँ से मेरा ताल्लुक है। मैं 9 साल से हेपेटाइटिस सी और बी के मर्ज में मुब्तला था। मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मैंने मेडिसिन ली, दम कराए, लेकिन मुझे किसी जगह से सही शफा हासिल नहीं हुई। सरकार जी के बारे में मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से सुना था कि सरकार जी दम करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह ताला शिफा देता है। ठीक। मैं एक दिन बलावड़ा शरीफ दरबार पे गया, दरबार पे मैंने हाज़िरी दी और सरकार जी से मैंने दम कराया। तो ये मेरा PCR है जो कि मुझे डॉक्टर ने
PCR के बाद इंजेक्शन और मेडिसन एडवाइस की थी, अच्छा हेपेटाइटिस C और B की। अच्छा। मैंने सरकार जी से 7 दम कराए हैं और 7 दम कराने के बाद मैंने अपने हेपेटाइटिस C और B दोनों का PCR टेस्ट करवाया है और ये मेरा हेपेटाइटिस C का भी PCR बिल्कुल अब क्लियर है माशाअल्लाह। और ये हेपेटाइटिस B भी मुझे बिल्कुल क्लियर है इसमें भी। और आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सरकार जी की दुआ से अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके सामने अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब सरकार जी के पास आए दम के लिए, तो जिस तरह इज्तिमाई दम होता है, लाउड स्पीकर में दम होता है, भाई मरीजों को यहाँ पे हाल में खड़ा कर देते हैं और उसके अलावा जितने लोग होते हैं वो सामने ग्राउंड में होते हैं। बादशाह सरकार जब आते हैं तो वहाँ पे खड़े होकर लाउड स्पीकर पे दम कर रहे हैं, तो आपने लाउड स्पीकर पे दम करवाया था? मैंने 7 दम लाउड स्पीकर पे करवाया। मसलन जिस तरह इज्तिमाई दम होता है, इसलिए कि मैं आपसे ये इसलिए मैंने पूछा कि बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाँ, वो ये सोचते हैं कि यार ये लाउड स्पीकर पे अगर दम हो तो बंदा कैसे ठीक होता है, या 20 या 30 हजार इज्तिमाई लोग खड़े हों, दाएं बाएं हों, तो बादशाह सरकार दम कर दे तो कैसे ठीक होते हैं। तो आइए ज़ाहिरीन देखना ये चाहते हैं कि ये आपके साथ आप ही का और हमारा भाई खड़ा है, इसने भी लाउड स्पीकर ही पे दम करवाया और 20-30 हजार के इज्तिमा में खड़े होकर दम करवाया। अगर बादशाह सरकार की खुद स्पीकर से टकराती हुई अगर इस भाई के जिस्म से बीमारी को निकाल सकती है, तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये भी मेरे अल्लाह का कर्म है, ये अल्लाह का कर्म है। तो आपने कितने दम आपने इसी तरह आकर करवाए हैं? मैंने तो पहले सरकार जी के कहने पे 7 दम कराए और उसके बाद मैंने जुमरात और इतवार में कलर सीधा भी आता है दम करवाने के। अच्छा, उसके बाद मैंने जब टेस्ट ठीक आ गए तो उसके बाद तो तकरीबन आपने इस अपनी बीमारी पे के बाद मैं अब तक दम करवा रहा हूँ। तो तकरीबन कितना खर्चा आपने किया होगा? नहीं, आपने जो अस्पतालों में टेस्टों पे यहाँ स्थान पे आपने इससे पहले मैंने अल्सर हुआ था, तो मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, तकरीबन कोई 1 लाख के लगभग 2 इंजेक्शन लगे थे। अच्छा, 2 इंजेक्शन 1 लाख रुपए के। बिल्कुल। तो उसके बाद तो यहाँ आपको जब दम हुआ तो आपसे यहाँ कुछ लिया तो नहीं है ना? मैंने किसी माशाल्लाह। तो इसका मकसद ये है कि ये बादशाह सरकार अल्लाह और उसके रसूल की रदा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। ये हेपेटाइटिस C का PCR है वो भी क्लियर है और डॉक्टर ने ये कहा था कि हेपेटाइटिस B की मेडिसिन ही नहीं है। अच्छा, मसलन है कि जो बीमारी आपको दी इसकी मेडिसिन है ही नहीं है? B की नहीं है, नहीं है, वो जड़ से खत्म नहीं होता। ये मेरा B का है और ये भी क्लियर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ज़ाहिरीन आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जहाँ साइंस या दुनिया की दुआई खत्म हो जाती है, वहाँ फकीर की दुआ की इब्तदा होती है। और उसका असर ये होता है कि जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी मेडिसिन में कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर ऐसी बीमारी कि जिसकी किसी हकीम के पास, डॉक्टर के पास, किसी लेबॉर्ट्री में कोई दवाई नहीं है, वो भी खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम से दूर हो सकती है, तो ये मेरे अल्लाह का फजल है। तो फिर हमें अल्लाह और उसके रसूल की जात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के वलियों की सांसों में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारे, अल्लाह तबारक व तआला ने शफा अता फरमा देता है। तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम दूंगा कि यही रास्ता है औलिया अल्लाह का, और यही रास्ता है नेक लोगों का, और यही रास्ता है हक परस्तों का। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औलिया अल्लाह की सोबत और औलिया अल्लाह की संगत नसीब फरमाए, और दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के फैजान को अल्लाह ता क़यामत जारी और सारी फरमाए कि बादशाह सरकार की निगाह से अल्लाह ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को शफा अता फरमाई है। आज भी अस्ताना अलिया कल सईदा से सैकड़ों मरीज जा रहे हैं कि जो कल तक बीमार थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होकर यहाँ से जा रहे। अल्लाह तबारक व तआला बादशाह सरकार का साया इस्लाम में कायम
और दाएं फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशिया, नारे होशिया, नारे होशिया। तबारक व तआला सस्ताने को और बादशाह सरकार को अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र खिजरी अता फरमाए कि आप दिन और रात अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और रिनोस करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह सरकार के फैज में सामने अल्लाह ने ये बरकत रखी है। अल्लाह ने इनकी दुआ से, इनकी निगाह से अल्लाह ने करोड़ों मरीजों का शुमार अता फरमाया है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला बादशाह सरकार का साया आज में इस्लाम सरकार फरमाया, यहाँ से आज लोग, आज मजहब, आज फिरके के ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ से शिफा याब होते हैं और फैज पाके जाते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं इलाज नहीं है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की भोग में इलाज है, अल्लाह के कुरान में इलाज है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत में इलाज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इलाज है। तो लिहाजा दरबार आलिया बिलावला शरीफ, दरबार आलिया बिलावला शरीफ हाल उसी का है कि जिसका कोई नहीं है, उसके लिए दरबार आलिया बिलावला शरीफ का दरवाजा खुला है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह ये भाई ठीक हुए, अल्लाह तबारक व तआला आने वाले जितने लोग हैं अल्लाह ने भी सेहत अता फरमाए।